राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल AR क्लासेस बाय अंशिका राय में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राहिनिया के बारे में, जो क्या है एक अर्लियर लैंड प्लांट है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि टेरिडोफाइट में मैम कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं यही आंसर दूंगी कि राहिनिया। राहिनिया न केवल लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में अपितु शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। जहां कहीं भी आप इसे लिखें, जहां भी आप नोट्स बनाएं, वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लिखते हैं। तो बिना कुछ देरी के बहुत ही ध्यान से और एक एक पॉइंट को समझते हुए आप चलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसे रफली समझ लेते हैं, पहले आसान से फिर हार्ड की ओर थोड़ा बढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो राहिनिया है वो क्या है, एक टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइटा का पौधा है। जब टेरिडोफाइट्स है तो आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि टेरिडोफाइट का साइलेंट फीचर मैंने क्या क्या आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो मेरे साथ साथ बोलिए। पहले तो टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, सबसे पहला स्पोरोफिटिक प्लांट होता है। टेरिडोफाइट क्या होता है, एक स्पोरोफिटिक प्लांट होता है। स्पोरोफिटिक मतलब स्पोरोफाइट जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और गैमेटोफाइट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक। दूसरी बात की जो राहिनिया होता है उसमें भी टेरिडोफाइट की तरह वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वेस्कुलर सिस्टम जिसके अंतर्गत आता है जाइलम और फ्लोएम। संवहन बंडल इसको हिंदी में कहा जाता है। तो टेरिडोफाइट में जब वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा तो उसी का न पार्ट है राहिनिया। बस अंतर क्या है कि राहिनिया जो है वो फॉसिल्स प्लांट है। फॉसिल मतलब अवशेष, इसका केवल अवशेष प्रजाति पाई जाती है। ये हमारे वर्तमान जीवन काल में राहिनिया आप ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं। कितनी भी आप खोज कर लो, राहिनिया इस पृथ्वी पर है ही नहीं। इसकी खोज या पाया जाता था लगभग 350 लाख वर्ष पूर्व। इतने वर्ष पूर्व हमने राहिनिया को ढूंढा था। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि मैम इतने वर्ष पूर्व राहिनिया होने के बावजूद हम आज कैसे पता कर सकते हैं। हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी 100 वर्ष पूर्व भी नहीं पता कर सकते कि उसमें कैसे लोग हुआ करते थे। तो ये 350 लाख वर्ष पूर्व कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि जब चट्टानों का निर्माण हो रहा था तो उस समय ये राहिनिया जैसे पौधे और कुछ जीव उस चट्टान के अंदर दब गए थे। दबने के पश्चात नॉर्मली बात ये होगी कि क्या होंगे, मर जाएंगे। मरने के पश्चात क्या होगा, उनकी जो अवशेष हो जाता है वो उन पत्थरों पर, उन चट्टानों पर निशान बन गए थे। इस राहिनिया पौधे के जो निशान थे वो इन चट्टानों पे बन गए थे। और जब हमारे साइंटिस्ट गए 1917 के लगभग, तो उन्होंने देखा कि भाई इस चट्टान पे कौन से पौधे की चिन्ह है। इसके साथ ही कुछ अवशेष उन्हें मिले होंगे, जैसे अब उतना तो पता नहीं है, शायद स्पोर्ट्स मिले हो, जिस तरह से भी मिले हो। तो इन्होंने फोसिल से इस राहिनिया की खोज की। ठीक। इसका राहिनिया नाम ही क्यों पड़ा, इसकी खोज सबसे पहले आपको बता दूं तो स्कॉटलैंड में हुई थी। स्कॉटलैंड में, नाम सुने होंगे, स्कॉटलैंड के राहिनी जगह पर ये एक शहर है, वहां पर राहिनिया की खोज की गई थी, जिस कारण से इसका नाम राहिनिया पड़ा। वहां पे साइंटिस्टों ने पाया कि जो राहिनिया है वो अधिकतर ज्वालामुखी के नजदीक पाया जाता है। उसके जो कैरेक्टर है उसको देखकर उन्हें पता चला कि जो इस राहिनिया का निर्माण होता है, ग्रोथ होता है, वो ज्वालामुखी के पास होता है। ठीक। अब हम इतने उसकी खोज हम लोग कर चुके अपनी बातों से, तो अब हमें चाहिए कि राहिनिया आखिर में होता कैसा है, उसकी लीफ कैसी होती है, स्टेम कैसा होता है। ठीक। और कितना हाइट होता है। तो सबसे पहले हम हाइट की बात करें, कितना लंबा होगा वो, तो लगभग 18 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग अबाउट कह सकते हैं कितना, 7 इंच। ठीक।
7 इंच हम लोग कह सकते हैं। और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि जो राइनिया होता है वो 380 लाख वर्ष पूर्व मिला था, 50 नहीं, उससे भी बढ़ गया भाई। तो 380 लाख वर्ष पूर्व। ये आपके नॉलेज के लिए, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप चाहें अभी से नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने लीफ के बारे में बात किया था, तो जो राहिनिया होता है उसके पास लीफ पाई नहीं जाती है। लीव्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। आप हमारे थंबनेल पे देखे होंगे राहिनिया का चित्र, ठीक। मैं जो भी प्लांट पढ़ाती हूँ तो उसका थंबनेल जरूर लगाती हूँ, ताकि आप लोग स्टार्टिंग में ही देख ले कि राहिनिया होता कैसा है। साथ ही में इसके पास ट्रू रूट भी नहीं होता है, ट्रू रूट नहीं होता है। इसके जगह पर क्या पाया जाता है, ट्रू रूट की जगह पे राइजोइड्स। राइजोइड्स ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बताने की कोई ज़रूरत उतना मुझे नहीं लगता कि होगी। इसके साथ ही हमारी जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। ब्रांच्ड में कैसा, डाइकोटमस, 2 भागों में बटा होता है। एक शाखा 2 भागों में बटेगी तो उसको डाइकोटमस कहते हैं। अब इन सबको आपस में मिक्स मत कर लीजिएगा, मैं अभी एक एक करके समझाऊंगी। और सबसे अलग बात यह है कि जो रूट होते हैं, ये राइजोइड्स जो होते हैं, चाहे स्टेम हो, इन दोनों पर एक एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है। कौन सा रूट, एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसा रूट होता है। ये इसको हम लोग अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। ये जो अपस्थानिक जड़ होती हैं वो बहुत पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन सबसे अलग बात यह है कि जो इस अपस्थानिक जड़ों में वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ, ये किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगी, ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगी, ठीक। अब हम चलते हैं सीधे अपने नोट्स के पास। उससे पहले आप राहिनिया को देख सकते हैं यहाँ पे। राहिनिया इज ए टेरिडोफाइट। राहिनिया एक टेरिडोफाइट होता है। राहिनिया हैज वेस्कुलर टिश्यू, इसके पास वेस्कुलर टिश्यू होता है। दिस स्पोरोफाइट आर डोमिनेंट अपॉन गैमेटोफाइट। इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है गैमेटोफाइट के पास, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू से समझ लीजिए कि बस राहिनिया में तो वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, केवल एडवेंटिशियस रूट में जो स्टेम और कहाँ से निकला होगा, राइजोम से, तो वहां पर क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। इट हैज स्पोरेंजियम, इसके पास स्पोरेंजियम होता है, विच प्रोड्यूस स्पोर, जो स्पोर्स का निर्माण करते हैं, कब, मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। आपको पता है कि टेरिडोफाइट का फीचर ही है कि उसके पास क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम से स्पोर्स निकलते हैं और स्पोर्स बाद में डेवलप होकर गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा। राहिनिया हैज नो रूट, ट्रू रूट इसमें नहीं पाया जाता है राहिनिया के पास। इट हैज नो ट्रू लीफ, इसके पास ट्रू लीफ भी नहीं होती है। और क्या होता है, डाइकोटमस ब्रांच होता है, 2 भागों में बटा होता है। इसको कुछ समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। राहिनिया हैज राइजोइड्स इन अ क्लस्टर फॉर्म, ये समझिए, क्लस्टर फॉर्म मतलब गुच्छे की तरह। जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होंगे, गुच्छे की तरह होंगे, बहुत सारे राइजोइड्स होंगे, एक ही राइजोइड नहीं होगा, बहुत सारे राइजोइड का निर्माण होता है, ठीक। इट इज फाउंड इन स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड में पाया गया था। कहाँ, राहाइन, वहां पे उस नगर में पाया गया था। इट ग्रो नियर वॉल्केनोज इन हैबिटेट, वॉल्केनो मतलब होता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के क्षेत्र में ही इसका ग्रोथ हुआ था या इसकी वृद्धि हुई थी। यहाँ पर राहिनी लिख लीजिएगा, ठीक। प्लांट बॉडी ऑफ राहिनिया इज स्पोरोफिटिक, प्लांट बॉडी राहिनिया का क्या होता है, स्पोरोफिटिक होता है। अब सीधे हम बात करते हैं सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, इसलिए मैंने इसे लिख दिया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सब डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, सिलोफाइटोप्सिडा। ये सिलोफाइटोप्सिडा क्या होता है, ये एक प्रकार का डिवीजन है। जब हम पौधे को बांटते हैं, उसे क्लास में, डिवीजन में, किंगडम में, बहुत सारी चीज़ों में बांटा जाता है, तो उसमें से मैंने 3 ही बस लिया है। सब डिवीजन को जो सिलोटोफाइटोप्सिडा है, ऑर्डर को सिलोटोफाइटेल्स और फैमिली राइनिएसी।
अगर आपको ये याद हो रहा है तभी लिखिएगा, नहीं याद हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि अगर कभी आ गया कि सिलेटोफाइटोप्सिडा क्या होता है तो आप राहिनिया की कैरेक्टरिस्टिक को आराम से लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे तो समझ लीजिए कि जो टेरिडोफाइट होते हैं वो 5 टाइप के थे, लेकिन जो बीत गई वो बात क्या। ठीक, इसी तरह इसको सिलेटोफाइटोप्सिडा को हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में राहिनिया के। देखिए, मैंने इससे पहले जितना भी टॉपिक बताया, जितने भी पॉइंट्स बताए, वो सब क्या है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर साइड से किसी पौधे के फीचर्स को देखना और उसको, उस कैरेक्टर को लिखना ही क्या होता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होता है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ट्री है तो आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसके बारे में क्या लिखेंगे। मान लीजिए हिबिस्कस ही है तो हिबिस्कस में आप लिख सकते हैं कि उसका स्टेम कैसा है, हर्बिशियस है। ठीक, वो कैसा है, हर्ब है। फिर क्या लिख सकते हैं कि इसकी लीफ कैसी है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, फाइलोटेक्सोनॉमी उसकी कैसी है। ठीक, उसके साथ ही हम लिख सकते हैं कि उसकी रूट कैसी है, उसमें कौन से फ्लावर आते हैं, और उस फ्लावर में जो भी हम लोग देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि उसमें कितने कैलिक्स है, कितना कोरोला है, ये सब। तो वो सब क्या हुआ, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हुआ है। ठीक, इसी तरह हम लोग बात करेंगे कि राहिनिया के कौन सा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। इससे पहले हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए वो सभी क्या है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हैं। आप बेहिचक इन सभी चीज़ों को इसमें लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा से बता रही हूँ ताकि कि आप कोई पॉइंट उसमें भूल भी गए ना, या कुछ हार्ड भी लगा तो आप इसमें से चॉइस करके लिख सकते हैं। ठीक है, स्पीसीज ऑफ राहिनिया वर हर्बिशियस। जो राहिनिया स्पीसीज होती है वो हर्बिशियस होती है। हर्बिशियस मैंने बताया था, एक बार फिर बता रही हूँ कि जो हर्बिशियस होता है, अगर हम लोग उसको नाखून से थोड़ा सा दबाएंगे उस पौधे को तो उस पर नाखून के निशान आ जाएंगे, ये निशान उभर कर आ जाएंगे। ठीक, द प्लांट बॉडी इज सिलेंड्रिकल। प्लांट बॉडी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, 2 भागों में बटा हुआ होगा। राइजोम आर सिंपल, राइजोम सिंपल होगा। डाइकोटोमसली ब्रांच भी इसमें भी पाया जाएगा। और एरियल लीफलेस शूट। देखिए 2 होता है, एक रूट होगा, एक शूट होगा। रूट और शूट। रूट मतलब क्या होगा, जो मृदा के अंदर रहते हैं जड़े, उन्हें रूट कहते हैं। और शूट जो मृदा से ऊपर जो भाग होगा उसको शूट कहेंगे। मान लीजिए ये पौधा है और यहाँ पे क्या है, ये जड़ें हैं, तो इस भाग को हम लोग कहते हैं रूट। ठीक, और इस वाले पूरे भाग को कहेंगे हम लोग शूट। तो समझ लीजिए, जो एरियल शूट होता है, जो हवा में पाई जाने वाली शूट होती है, जो तना होता है, स्टेम, वो क्या होता है, लीफलेस होता है, उसमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। वही सारी बातें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में कर दिया है कि ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। जो ट्रू रूट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। राइजोइड्स आर प्रेजेंट, उसकी जगह पे क्या पाया जाता है, राइजोइड पाया जाता है। ऑन द अंडर साइड ऑफ राइजोम, राइजोम के नीचे पाया जाता है। मैं अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। राइजोम एंड एरियल शूट हैव मैनी एडवेंटिशियस ब्रांचेस। जो राइजोम होता है और एरियल शूट होता है उसके पास बहुत सारे क्या होता है, एडवेंटिशियस अपस्थानिक जड़ें होती हैं। दिस ब्रांच हैड नो वेस्कुलर कनेक्शन। इस ब्रांच के पास, जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती है उसके पास वेस्कुलर कनेक्शन नहीं होता है, मतलब वेस्कुलर सिस्टम पाया ही नहीं जाता है। दे प्रोबेबली हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब वो ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करेंगी तो किस में हेल्प करेंगी, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, कायिक जनन में। ठीक है, कायिक जनन क्या होता है, किसी भी पौधे के भाग से जब नए पौधे का निर्माण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। तो इस पौधे में कायिक जनन कैसे होता था, तो हमारे वेस्कुलर सिस्टम जिसमें नहीं पाया जाता है उसका नाम है एडवेंटिशियस रूट, उसके थ्रू ही इसमें क्या होता था, कायिक जनन होता था। द एरियल ब्रांचेस बॉर्न पियर शेप। जो एरियल ब्रांचेस थे वो पियर शेप के स्पोरेंजिया को लिए हुए थे, या मतलब समझ लीजिए कि हमेशा जो ब्रांचेस होती है, जब लीफ नहीं होगा, हमेशा आपको पता है कि स्पोरेंजिया कहाँ पाया जाता है, तो लीफ पे पाया जाता है। लीफ अगर होगी ही नहीं तो कहाँ पाया जाएगा, उसके स्थान पर हमारे एरियल ब्रांचेस में, सूट पे पाया जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग सूट कहते हैं उसी पे पाया जाएगा, एरियल ब्रांचेस पे या स्टेम पे समझ लीजिए हमारा स्पोरेंजिया पाया जाता है। जो कौन से स्ट्रक्चर का होता है, तो पियर शेप का होता है। ये आप आसानी से देख सकते हैं, ये क्या है, राहिनिया है। ठीक, इस राहिनिया में ये हरे रंग का है, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती थी वो स्टेम के थ्रू ही होती थी। इस स्टेम में ये छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं वही है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ये जो भी ब्रांच है वो कितने भागों में बटा है, यहाँ से जो ब्रांच है वो 2 भागों में बटा है, यहाँ से भी गया है तो ये भी 2 भागों में बटा है। तो ये क्या है,
डाइकोटोमसली ब्रांच है, इसका स्टेम डाइकोटोमसली ब्रांच है। जो पियर लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, स्पोरेंजियम है। ठीक, इसके साथ ही राइजोम की अगर हम बात करें तो ये हमारा राइजोम है। राइजोम ये संरचना है जिसके नीचे राइजोइड पाया जा रहा है। और ये जो स्टेम है वो कहाँ है, वायु में है। देखिए अगर ये जमीन है तो ये क्या है, हवा ही होगी। और उस हवा में पाए जाने के कारण, मतलब मृदा से थोड़ा ऊपर पाए जाने के कारण इसको एरियल स्टेम कहते हैं। ये क्या राइजोम है, ये राइजोइड्स। समझ में आ गया आपको? आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, मैम आप तो फटाक से जो इमेज है उसको दिखा दे रही हैं, मैं कैसे अपनी कॉपी पे बनाऊंगा? तो आपके लिए मैंने ये फिगर भी बनाया है। इस फिगर में आप आसानी से देख सकते हैं कि मैंने ब्लू कलर से जो किया है वो क्या है, सूट है, एरियल सूट। देन ये है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ये ब्लैक कलर से जो है वो है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में स्पोर्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। ठीक, उसके बाद से ये क्या है, ये भी स्पोरेंजियम ही है और इस टिप को कहते हैं स्टेरिल टिप्स। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है ना तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सा भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। मैं जहाँ तक संभव हो सके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में, साथ ही उसके रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका कुछ ही टॉपिक बच जाएगा, तो आप डेली इस वीडियो को देखते रहिए और अपने नोट्स इसके साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए। अगर आप सोचेंगे कि कल हम कर लेंगे तो समझ लीजिए कल कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि आज ही का आपका भरोसा नहीं है कि आज आप रिटन वर्क कर सकते हो तो कल क्या करोगे। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, अपने जितने भी दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, उन्हें इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। उसके साथ ही मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट में कम से कम राधे राधे ही कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।